अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डाइव इन डिज़ाइन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एडोब इलस्ट्रेटर के कुछ नए टूल्स को। तो जिस तरह के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल को किस तरह हम यूज़ करते हैं, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह कर्वेचर टूल और जो है शेप टूल को हम सीखेंगे। और उसमें शेप टूल्स में हमारे पास कौन कौन सी शेप्स अवेलेबल हैं और उसकी मदद से हम क्या क्या बना सकते हैं, तो आज की वीडियो में हम वो सीखेंगे। तो चलिए मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे। जी, तो अभी हम देखेंगे कि किस तरह जो है हम नेक्स्ट टूल्स जो हैं वो एडोब इलस्ट्रेटर में उनका यूज़ देखेंगे, उनको किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं वो देखेंगे और उनसे क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं वो देखेंगे। तो चलिए ओपन करते हैं और यहाँ से हम जो है एक लेटर ले लेते हैं या कुछ भी जो है उसको हम ले लेते हैं और उसको हम नेम देते हैं क्लास 2 का। और उसके बाद जो है जब हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो उसमें जो है हमारे पास ये आर्टबोर्ड आ जाएगा। तो अब हम ये देखेंगे कि हमने एक जो है कर्वेचर टूल है और इसके बाद जो है ये शेप टूल है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक जैसे ये नीचे एक ट्रायंगल शो हो रहा है छोटा सा, तो इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर भी फर्दर टूल्स हैं, तो हम उनको भी देखेंगे। तो पहले चलते हैं कर्वेचर टूल की तरफ। तो जैसे कि नेम से ही जाहिर है, तो इस टूल से हम ये जो है पेन टूल से रिलेटेड ही है, लेकिन इसमें क्या है कि हम सिर्फ कर्व बना सकते हैं। लाइक जैसे हमने ये एक पॉइंट लिया, दूसरे पॉइंट पे जाएंगे और इसको जब हम मूव करेंगे, देखें अभी मैंने पॉइंट लगाने के बाद कुछ भी नहीं किया तो ये खुद ब खुद कर्व बना रहा है। मैं अगेन क्लिक करूँगा, एक नया पॉइंट वो बनाएगा। इस तरह जो है इसको मैं, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएगा कहीं भी। और इसमें और पेन टूल में सिर्फ ये डिफरेंस है कि पेन टूल से हम स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं और मतलब कस्टमाइज किसी तरह की भी लाइन बना सकते हैं, लेकिन इसमें जो है वो सिर्फ हम कर्व ही बना सकते हैं। जिस तरह अब यहाँ आ गए हैं तो ये देखें खुद ब खुद जो है ये कर्व बना रहा है। अगर हमने इस कर्व की डायरेक्शन चेंज करनी है तो हम अपना लेफ्ट जो कीबोर्ड की है उसको जो है वो होल्ड करके रखेंगे और फिर इस पॉइंट को कहीं भी ले जा सकते हैं। अदरवाइज़ क्या है कि अपनी मर्ज़ी से आप हमें कर्व दे रहा होगा, लेकिन अगर इस कर्व को हमने चेंज करना है, कोई कम करना है, तो इसको हम होल्ड करके रखेंगे और पॉइंट जहाँ भी लेके जाएंगे तो उसी हिसाब से ये कर्व बनाता रहेगा। तो ये देखिए हम इस तरह से शेप्स बना सकते हैं। और जहाँ आपको लगेगा कि यहाँ पे हम इसको हमें ख़त्म कर देना चाहिए, तो एस्केप का जब आप जो है वो बटन प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा, ये वहाँ पे आके ख़त्म कर देगा। अगर हमने यहाँ से ही नेक्स्ट शुरू करना है तो हम उस पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो उसी पॉइंट से ये क्या करेगा, नेक्स्ट जो है हमारा कर्व बनाना स्टार्ट कर देगा। ये देखें, इसको हम कहीं भी ले जाते हैं और एस्केप दबाएंगे तो ये वहीं पे ख़त्म कर देगा। लेट्स सपोज ये देखें अब इस पॉइंट से हमें शुरू करना है, तो ये जो है सिर्फ एंड पॉइंट पे वर्क कर रहा होगा। और अगर हम किसी लाइन के दरमियान में कोई पॉइंट है उस पर क्लिक करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने वो पॉइंट सेलेक्ट किया था, लेकिन ये एंड पॉइंट से जो है वो कर रहा है। तो ये जो है कर्वेचर टूल, उम्मीद करता हूँ इसकी आपको समझ आ गई होगी। इसमें यह कि हम फर्दर इससे कोई चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं, कोई कर्व बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखें, इसको हम सर्कल भी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्यूरेसी जो है वो थोड़ी कम ही होगी, क्योंकि यहाँ हमारे पास जो है अब ये देखें तो ये इस पॉइंट पे खुद ब खुद जो है, तो इस तरह की हम शेप्स बना सकते हैं, कस्टमाइज शेप बना सकते हैं इससे कर्व टूल से। उसके अलावा जो है हम डिफरेंट चीज़ें जो है ये डिफरेंट शेप्स भी जो है वो बना सकते हैं। ये देखिए जैसा कि हम इसको यहाँ ले आएंगे और उसके बाद जब यहाँ क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास एक और शेप बन गई है। तो इसको हम शिफ्ट के साथ और ड्रैग करेंगे तो ये इसको छोटा कर सकते हैं। तो एडोब इलस्ट्रेटर में एक चीज़ का ख्याल रखना होता है हमें कि अगर हम शिफ्ट को प्रेस नहीं करेंगे, वैसे ड्रैग करेंगे तो ये शेप जो है अपनी असल जो फॉर्म है या असल जो शेप है जिस तरह की, वैसी नहीं रहेगी। तो इसमें अगर हम चाहते हैं कि हम सिर्फ उसको रीसाइज करें, उसका साइज़ छोटा करें, लेकिन शेप वैसी ही रहे, तो हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट के साथ ड्रैग करके
किसी भी कॉर्नर से हम जब इसको अंदर की तरफ लेके आएंगे तो ये शेप छोटी हो जाएगी। देखिए शेप वैसी ही है, उसका सिर्फ साइज़ छोटा हो गया। और अगर हम इसको ड्रैग करके बाई शिफ्ट के साथ लेके जाएंगे तो शेप वही है, साइज़ जो है वो बड़ा हो गया। लेकिन अगर हम इसको शिफ्ट के बगैर करेंगे तो इसमें मसला क्या आएगा कि ये देखें ये शेप ही कुछ और हो गई है। ठीक है, तो ऐसा हमने नहीं करना है, हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है। इस तरह ये देखिए हमने ये शेप भी बनाई है कर्वेचर टूल से। इसको भी अगर हम बगैर शिफ्ट के जो है वो ड्रैग करेंगे अंदर की तरफ होल्ड करके तो ये देखें ये शेप चेंज हो गई है। जबकि अगर हम इसी को जो है वो शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो ये शेप का सिर्फ साइज़ छोटा हुआ है और जो है शेप जो है वैसी की वैसी ही है, बस उसका साइज़ छोटा हो गया। ये देखिए हमने सिर्फ इसको एक रैंडम ही चीज़ बनाई थी, लेकिन ये हमें कुछ फील आ रही है कि हमने कुछ जैसे कोई चीज़ बन गई है या कोई पोर्ट टाइप जो है वो बन गया है। तो ये तो हो गया कर्वेचर टूल। तो अभी हम इसमें नेक्स्ट चलते हैं कि हम और इसमें क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। ये तो हमने कर्वेचर टूल से चीज़ें बना ली। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है शेप टूल, और शेप में हमारे पास जो ऑप्शन हैं उनमें अवेलेबल हैं वो है रेक्टेंगल टूल है, इलिप्स टूल है, पॉलीगॉन टूल है, स्टार टूल है और लाइन सेगमेंट है। तो पहले हम रेक्टेंगल टूल को देखते हैं। तो रेक्टेंगल जैसे कि नेम से ही जाहिर है कि ये जो है इसे हम रेक्टेंगल ड्रा कर सकते हैं। वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वर्टिकल भी, कि वर्टिकल मींस के उसकी जो है वर्टिकल लेंथ ज़्यादा होगी, हॉरिजॉन्टल जो है या उसमें जो है वो उसकी जो है विड्थ जो है वो ज़्यादा होगी, लेंथ कम होगी। तो ये हमने दोनों जो है वो बना ली हैं। जिस तरह कि हमने डिस्कस भी किया था पहले भी, तो मैं आपको फर्दर भी बता दूं कि अगर हम रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ जब हम इसको ड्रा करेंगे तो ये हमें स्क्वायर की फॉर्म में देगा। हमने करना क्या है कि जो है ये जब हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, हम अपना माउस का जो है वो बटन जो है वो लेफ्ट बटन उसको और शिफ्ट को यहाँ से जो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और इसको जब हम ड्रैग करेंगे तो ये हमारे पास शेप बनाएगा। ये देखें बिल्कुल जो है वो रेक्टेंगल बना रहा है। उसके अलावा क्या है कि हम यहाँ से सेलेक्ट करके अपने जो है वो आर्टबोर्ड पे जब क्लिक करेंगे लेफ़्ट की से तो ये हमारे पास ये देखें जो हमने यहाँ जो यूनिट्स सेलेक्ट किए होंगे उस हिसाब से ये पूछेगा कि हमने विड्थ क्या रखनी है। लेट्स सपोज हम इसको 400 कह देते हैं कि हमने इसकी विड्थ रखनी है और इसकी जो है हाइट हमने 200 रखनी है। तो जब हम ओके करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये क्या करेगा, हमारे लिए एक शेप बना देगा। है ये भी रेक्टेंगल ही। तो इसी तरह क्या है कि हम यहाँ से देखें अगेन कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। जब हम क्लिक करेंगे तो ये 400 पॉइंट्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 400 की जगह 150 कर देंगे और यहाँ से भी कोई भी रैंडम नंबर ले लेते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे पास स्क्वायर आ जाए। तो हम पॉइंट से जो है वो क्या कर देंगे, px पिक्सल कर देंगे। इसी तरह हम ऊपर भी जो है वो px कर देंगे। जब इसको हम क्रिएट करेंगे तो ये देखें हमारे पास स्क्वायर आ गया है, ठीक है। तो ये जो है हम चीज़ें बना सकते हैं। तो इस तरह जो है हम जो है कोशिश करेंगे इस वीडियो में या इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम शेप्स को जो है आपस में यूज़ करते हुए कुछ चीज़ जो है वो एक कोई शेप या कोई चीज़ डिज़ाइन करेंगे जिससे हमें मज़ीद आइडिया हो जाएगा कि शेप को हम किस तरह शेप्स का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, और नेक्स्ट हमारे पास था इलिप्स टूल। इलिप्स जिस तरह के हमें नेम से जाहिर है कि ये क्या है कि हम जो है इलिप्स टाइप जो है वो शेप बना सकते हैं। और सेम लाइक जिस तरह हम हमारा रेक्टेंगल बना रहे थे, इस तरह या इसमें हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल जो है इसमें हम इलिप्स बना रहे होंगे। लेकिन इसमें भी अगर हम इलिप्स टूल सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ जब हम ड्रैग करेंगे तो क्या होगा कि ये हमारे पास एक परफेक्ट सर्कल जो है वो आ रहा होगा। इसी तरह क्या है कि हम जिस तरह हमने रेक्टेंगल की दफ़ा में क्या क्लिक किया था, जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि विड्थ और क्या होनी चाहिए। अगर हम सेम और वो विड्थ रख के यहाँ पिक्सल कर लेते हैं और इसको भी, अगर हम इसको पिक्सल नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन इसको हम कर लेते हैं। तो जब हम ओके करेंगे तो ये हमारे पास एक ये बना देगा। लेकिन अगर हम क्लिक करके हम कहते हैं कि हमें जो है डिफरेंट डायमेंशन चाहिए, लाइक हमें इसकी जो विड्थ है वो हमें चाहिए
100 एंड इसकी हम हाइट जो है वो 144 ही रखते हैं। तो जब हम इसको ओके करेंगे तो ये देखिए हमारे पास इलिप्स जो है वो बन जाएगा, वर्टिकल इलिप्स बन जाएगा। और जो हमने पहले ड्रॉ किया था वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल इलिप्स था, ठीक है, कि उसकी विड्थ ज़्यादा थी, हाइट कम थी। इसमें जो है हाइट ज़्यादा है, विड्थ कम है, ठीक है। तो ये हम ये शेप्स बना सकते हैं। इसके बाद हमारा पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन क्या होता है कि हम जो है पॉलीगॉन ड्रा कर सकते हैं इसी तरह। तो जब हम इसको शिफ्ट के साथ करेंगे तो ये बिल्कुल जो है वो एक ही डायरेक्शन में आएगा, मतलब, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम इसको बगैर उसके करते हैं तो इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं, किसी भी एंगल में हम इसको सेट कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसको शिफ्ट के साथ करेंगे तो सिर्फ ये सेम एंगल में जो है एक स्ट्रेट फॉर्म में जो है वो हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो ये हम देख सकते हैं। इस तरह यह कि जैसे हम क्लिक करेंगे, इन सबको हम डिलीट कर देते हैं ताकि हमें जो है पता लग जाए। तो ये देखिए, इसको हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछेगा, ये देखें कि हम इसका रेडियस क्या रख सकते हैं। इसका हम रेडियस जो है उसको हम कर देंगे 10 पिक्सल। एंड यहाँ पे हमसे ये पूछ रहा है कि हमने इसकी साइड्स कितनी रखनी है। तो यहाँ से हम साइज़ को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम 10 साइड्स करते हैं, ओके करेंगे तो हमारे पास एक जो है वो शेप बनेगी जिसका जो है जिसकी 10 साइड्स होंगी। इसी तरह ये है कि इसको हम सेलेक्ट करके इसी तरह क्या है कि हम एक और जो है वो करते हैं और इसमें हमने ये किया हुआ है। और हमने जब क्या करना है इसमें कि अगर एक तो था कि हम इस पर शिफ्ट प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम जो है इसकी साइड सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका रेडियस सेलेक्ट कर लेते हैं और इस तरह कर लेते हैं। एक में हम क्या करते हैं कि हम इस पर होल्ड करते हैं सिर्फ शिफ्ट माउस के बटन को, और हमारा जो कीपैड पे अप एंड डाउन का जो बटन होता है उससे जब हम ड्रा करने के बाद जब उससे जो है हम करेंगे तो ये देखें ये जो है साइड्स को कम करता रहेगा। अगर हमने इंक्रीज़ करना है तो हम अप बटन करेंगे तो उससे ये इंक्रीज़ करता रहेगा, अगर इसको हम डाउन करेंगे तो ये कम करता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी। मैं एक दफ़ा आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ कि हमने क्या करना है। यहाँ से पॉलीगॉन टूल लेना है और हमने एक पॉलीगॉन ड्रा करनी है, और ड्रा करने के बाद इसको हमने अपने माउस के बटन को छोड़ना नहीं है, इसको प्रेस करके रखना है। और उसके बाद क्या करना है, हमारे कीबोर्ड पे जो है वो अप एंड डाउन की जो बटन्स हैं उनको हमने अप करेंगे तो इसकी साइड्स बढ़ती जाएंगी, और इसको अगर हम डाउन करेंगे तो इसकी साइड्स जो है वो कम होती जाएंगी। तो हम जो भी शेप चाह रहे होंगे, जितनी साइड्स चाह रहे होंगे वो हम कर लेंगे। तो ये हमारा जो है पॉलीगॉन टूल हो गया है। इसी तरह हम इस पर दोबारा क्लिक करते हैं, हमारे पास एक स्टार टूल है। तो स्टार टूल भी सेम ही वर्क करता है कि हमारे पास स्टार जो है वो ड्रॉ हो गया है। तो अगर हम इसका माउस का बटन को लेफ्ट नहीं करेंगे, अगर प्रेस करके रखेंगे और अगर हम जो है हमने ये माउस के बटन को लेफ्ट नहीं करना, और जब हम यहाँ से जो है अप बटन को करेंगे तो ये साइड्स जो है स्टार की बढ़ाता रहेगा, और अगर इसको हम डाउन करेंगे तो ये इसकी साइड्स को कम करता रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह ये है कि हम ये जब क्लिक करेंगे तो सेम लाइक जैसे हम रेक्टेंगल में इलिप्स टूल में और जो है वो पॉलीगॉन टूल में सेम लाइक कि अब ये पूछ रहा है कि रेडियस हमने क्या रखना है और पॉइंट्स कितने, मतलब स्टार्स के जो है वो कितनी साइड्स हम चाह रहे हैं। अगर हम इसको इंक्रीज़ करके 7 कर देते हैं तो ये जो है वो 7 के हिसाब से जो है वो 7 साइड्स वाला जो है वो स्टार ड्रॉ कर देगा। तो ये हो गया। इसके बाद हमारे पास लास्ट में है जो है वो लाइन सेगमेंट है। ये सिंपल है कि हम कोई भी लाइन ड्रा कर सकते हैं, और अगर हम इसको शिफ्ट के साथ करेंगे तो पॉइंट लगाने के बाद जब हम शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे तो हम जिस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाएगा। जिस तरह अभी हॉरिजॉन्टल, अब हम एक वर्टिकल लाइन लगाना चाह रहे हैं तो इसको शिफ्ट के साथ करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाएगा। लेकिन अगर हम
इस पर क्लिक करते हैं तो वो लेंथ पूछ रहा है कि हमें कितने पिक्सल की या कितने पॉइंट्स की जो है वो लाइन चाहिए। अगर हम इसको 150 कर देते हैं तो ये 150 की जो है वो लाइन बना देगा। एंगल हम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि इस एंगल पे होना चाहिए। ओके करेंगे तो हमारे पास ये लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो है लाइन टूल का है। तो आज की वीडियो में हमने जो चीज़ सीखी है वो क्या है कि एक तो कर्वेचर टूल से हम क्या क्या चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं, कौन सी शेप्स बना सकते हैं, उसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। वैसे इतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है हमारे डिज़ाइन में कर्वेचर टूल, क्योंकि हम उसकी जगह पेन टूल यूज़ कर लेते हैं। और सम टाइम हमारे पास शेप्स जो हैं वो हम शेप टूल में जो रेक्टेंगल्स हैं, इलिप्स जो है वो टूल है, तो उनकी मदद से भी बहुत सारी शेप्स बना रहे होते हैं। तो लेकिन हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं, अगर आप चाहते हैं कि इससे बनाना चाह रहे हैं तो आप इससे भी बना सकते हैं। इसके साथ हमने जो चीज़ें सीखी हैं वो क्या है कि शेप टूल्स में जो है वो चीज़ जो सी हमें जो है शेप्स अवेलेबल हैं वो हमने देखी हैं। रेक्टेंगल टूल देखा है हमने, इलिप्स टूल देखा है, उनके जो है पॉलीगॉन टूल देखा है, स्टार टूल देखा है और लाइन सेगमेंट टूल देखा है। और इससे हम क्या क्या बना सकते हैं और इसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं और इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किस तरह जो है हम ड्रा कर सकते हैं, वो हमने सब चीज़ें देखी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर इसको चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे पेन टूल क्या है और हम कोशिश करेंगे कि कुछ ड्रॉ भी करें पेन टूल से, कोई वेक्टर ट्रेसिंग या इमेज ट्रेसिंग जो है वो करें। और उसके बाद हम उससे अगली वीडियो में जो है अब हम ये देखेंगे कि किस तरह हम पेन टूल को यूज़ करते हुए फाइवर पे या अपवर्क पे अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। और मैं अपनी लाइव जो है वो पोर्टफोलियो जो है अपने जो ऑर्डर्स हैं वो भी आपसे शेयर कर आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह जो है हम पेन टूल की मदद से, सिर्फ पेन टूल को यूज़ करते हुए वेक्टर ट्रेसिंग करके और कितने पैसे कमा सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तो आप सब से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ये जो टूल मैंने सिखाए हैं इनकी भी प्रैक्टिस करें, ताकि आप जो है इन टूल्स को सीखते हुए जो है अर्निंग स्टार्ट कर सकें।